ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा, गलत सही करने के बाद सिल्वरिंग ऑफ लेंस में आपने क्या सीखा था कि अगर किसी लेंस का कोई एक साइड को मिरर कर दिया जाए, अगर किसी लेंस का एक साइड को मिरर कर दिया जाए तो सिस्टम का इफेक्टिव फोकल लेंथ इज गिवन बाय 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस। और मैंने क्या बोला था कि यहां साइन कन्वेंशन यूज करना। तो चलिए दिखाते हैं आपको साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं। तो केस 1, हम लेंगे एक डबल कन्वेक्स लेंस, मतलब दोनों साइड से कन्वेक्स लेंस, और उसका एक साइड हम सिल्वर कर देंगे। तो ये हमने ले लिया डबल कन्वेक्स लेंस और एक साइड से हमने सिल्वर कर दिया। अब इसका जो फोकल लेंथ है लेंस का वो FL है और मिरर का जो फोकल लेंथ है वो FM है। अब चलिए देखते हैं लेंस का फोकल लेंथ आप कैसे निकालते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला से, जो है म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, है ना। डबल कन्वेक्स लेंस के लिए म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। और मिरर का फोकल लेंथ आप कैसे निकालते हैं? अभी वो तो सिंपल है, r/2। भूल गया क्या? मिरर का फोकल लेंथ r/2 है कि नहीं? हाँ, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना होगा? दिस विल बिहेव लाइक अ कनकेव मिरर, बताया था कल। दिस विल बिहेव लाइक कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इफेक्टिव FE। So this FE will be given by this formula. So let's put, तो 1 by FE is equal to क्या फॉर्मूला है? 1 by FM minus 2 by FL। ओके फाइन। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन यूज करने का मतलब क्या है। आप बताइए, ये मिरर कनकेव है कि कन्वेक्स है? वेरी गुड, कनकेव है। तो FM कितना आया है? r/2। तो आप लिखेंगे माइनस r/2। समझे? आप यहां लिखेंगे माइनस r/2, FM के जगह माइनस r/2। 2 चला गया ऊपर, माइनस 2 बाई FL। अब FL यानी फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस कन्वेक्स है कि कनकेव है? कन्वेक्स है, तो आप पॉजिटिव लिखिएगा, ये फोकल लेंथ पॉजिटिव लिखिएगा। तो 2 बाई FL, 1 बाई FL ये है, तो 2 बाई FL इसका 2 टाइम्स होगा। कुछ समझ में आ रहा है? 1 बाई FL अगर इतना है तो 2 बाई FL क्या होगा? इसका 2 टाइम्स होगा। तो इसका 2 टाइम्स लिख दिया मैंने। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया? माइनस 2/r माइनस 2 to the 4/r इंटू म्यू, यानी 4 μ/r। और ये माइनस प्लस 2 to the 4 इंटू 1 4/r। भाई दादा, तो क्या हो गया देखिए, तो माइनस 4 μ/r ये पहले लिख देंगे, और प्लस 4/r माइनस 2/r इज प्लस 2/r। तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैंने 2/r कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 2 μ, है ना, और यहां बचेगा -1। सो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ विल बी r/2 टाइम्स 2 μ माइनस 1। इतने सारे फॉर्मूले आप रटिए मत, आप बस समझिए कर कैसे रहे हैं। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ये माइनस साइन बता रहा है कि दिस कंबाइंड सिस्टम विल बिहेव लाइक अ फोकल, विल बिहेव लाइक अ क्या? कनकेव मिरर। अब मैं आपको बताता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। आफ्टर हैविंग इफेक्टिव फोकल लेंथ FE, यानी एक बार आपने FE कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद अगर मान लीजिए आपको बोला है यहां ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां होगा? तो डोंट यूज लेंस फॉर्मूला, यूज मिरर फॉर्मूला। यानी 1 बाई FE
इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. प्लीज यूज मिरर फॉर्मूला. वाई? बिकॉज द कॉम्बिनेशन इज नाउ बिहेविंग लाइक अ मिरर. समझे? एक एग्जाम्पल देते, देखिए एग्जाम्पल. मान लीजिए एक लेंस है, एक लेंस है, आइए देखते हैं. एक लेंस है जिसका म्यू है, जिसका म्यू है 1.5, ठीक है, और आर है मान लीजिए 20 सेंटीमीटर. उसका एक साइड को सिल्वर कर दिया गया, सिल्वर्ड एट वन साइड. समझे? तो अगर ऑब्जेक्ट रखा है, अगर ऑब्जेक्ट रखा है इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम मतलब सिल्वर्ड मिरर, देन फाइंड इमेज डिस्टेंस, फाइंड इमेज डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ इमेज. तो पहले तो आपका काम बनता है कि आप इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालो. तो इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला आप देखिए. ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, एग्जाम जब मैं दे रहा हूं मुझे ये फॉर्मूला मान लीजिए याद नहीं है, तो मैं फट से इफेक्टिव फॉर्मूला निकालूंगा 1/fm माइनस 2/fl. तुरंत ये फॉर्मूला में ये नहीं भूलने वाला, ये नहीं भूलिएगा, ठीक है. अब 1/fl के जगह माइनस r/2, क्योंकि कन्वेक्स साइड का जो आप मिरर कर रहे हैं वो एक कनकेव मिरर है, ठीक है, इसलिए माइनस होगा यहां पे. प्लीज यूज साइन कन्वेंशन, यूज साइन कन्वेंशन. एंड 2/fl, fl का फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्या होता है? क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, है ना? यही होता है ना, म्यू माइनस 1 इंटू 2/r. अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? माइनस 2/r माइनस 4 म्यू/r प्लस 4/r. और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस 4 म्यू/r प्लस 2/r. अब आप इसको सॉल्व करो, क्या होगा? माइनस 2/r कॉमन ले लिया अगर, तो 2 म्यू माइनस 1 होगा. ये वाला माइनस 2/r कॉमन लिया तो कितना होगा? 2 म्यू माइनस 1. अब चलिए 1/, फोकल लेंथ ऑफ इफेक्टिव कॉम्बिनेशन निकालते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20, तो माइनस ऑफ 2/20. म्यू दिया है 1.5 माइनस 1. 2 इंटू 1.5 3, 3 माइनस 1 2, 2 2 4, 4 5 20. यानी इफेक्टिव फोकल लेंथ आ रहा है -5. सिस्टम का इफेक्टिव फोकल लेंथ मिल गया. नीचे तक नहीं दिख रहा है क्या? लगा ही था मेरे को, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं है, देखिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है. हाँ, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर मिल गया. अब क्या बोल रहा? अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो इमेज डिस्टेंस और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? तो अब आप मिरर फॉर्मूला लगाइएगा, क्योंकि ये सिस्टम अब लेंस नहीं है, मिरर की तरह यूज हो रहा है. तो 1/fe इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. कसम से बता रहा हूं, इसको लेंस देखकर अगर आप यहां माइनस लिखिएगा और जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में रहेगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा फिर. तो प्लीज यूज मिरर फॉर्मूला. समझे? तो करना क्या है? Fe कितना आया है? -5. V आपको पता करना है और U होगा -10. ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होता है तो U होगा -10. अब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा. 1/10 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/v. तो यहां से आपको V मिलेगा -1/10. 1/v होगा आपका -1/10. ठीक है, नीचे 50 ऊपर -5, तो V हो गया -10. इमेज डिस्टेंस यानी इमेज भी लेफ्ट साइड में बनेगा. अब वो बोल रहा है कि नेचर ऑफ इमेज, मतलब
लेफ्ट साइड में बनेगा मतलब रियल, मिरर के फ्रंट में बन रहा है मतलब रियल इमेज है। अब मैग्निफिकेशन निकालना है, मान लीजिए मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? -v/u। मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u, जबकि लेंस का है v/u। लेंस का है v/u, बट आपको तो पता है कि कॉम्बिनेशन मिरर की तरफ बिहेव कर रहा है, इसलिए -v/u। तो माइनस ऑफ v कितना है? -10, और u कितना है? -10। समझे? तो -10 कैंसिल हो गया, तो m = -1। मतलब इमेज कैसा होगा? रियल, सेम साइज एंड इन्वर्टेड। कल बताया था मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव में आया मतलब इन्वर्टेड। समझा? तो ये एक केस था कि डबल कन्वेक्स लेंस हुआ, so this will be the focal length of combination. And please remember, while solving problem, while finding image distance, don't use lens formula, use mirror formula. समझे? For finding v, use mirror formula, नॉट लेंस फॉर्मूला। ठीक है? अब सेकंड केस देखते हैं। ये सेकंड केस है हमारा कि क्या होगा अगर मैंने एक डबल कनकेव मिरर को एक साइड से, डबल कनकेव लेंस को एक साइड से सिल्वर कर दिया। तो सिल्वर किसको किया? सिल्वर्ड वन साइड ऑफ डबल कनकेव मिरर। ठीक है? तो चलिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इफेक्टिव तो वही फॉर्मूला होगा 1/fm - 2/fl। अब ध्यान से देखिएगा, fl विल बी नेगेटिव क्योंकि वो कनकेव है, लेकिन fm विल बी पॉजिटिव क्योंकि वो तो कन्वेक्स है। मिरर कैसा है? देखिए ध्यान से, इधर से देखिए, इधर से देखिए, मिरर कैसा है? कन्वेक्स है। और लेंस कैसा है? समझ रहे ना आप? तो 1/fe = यही फॉर्मूला आएगा, बस प्लस में आएगा। समझे? 1/fe = 1/fm के जगह में r/2 प्लस r/2। ठीक है? क्योंकि मिरर एक कन्वेक्स है। -2/fl। अब कनकेव के लिए fl क्या होता है? 1/fl × μ - 1 × -2/r। कनकेव के लिए ये होता है fl, है ना? तो अपने को क्या करना है? सिर्फ ये चीज यहां लिख देना है, μ - 1 × -2/r। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/r प्लस 2μ - 1 × 2/r। अब ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो 2/r प्लस 4μ/r - 4/r। तो 2/r - 4/r इज -2/r, तो 4μ/r - 2/r। अब आप यहां से 2/r कॉमन ले लो, आप यहां से 2/r कॉमन ले लो, तो क्या होगा? 2μ - 1। देखा? यही फॉर्मूला आ रहा है, बस प्लस में आ रहा है। इसका मतलब दिस विल बिहेव लाइक अ कनकेव मिरर, convex mirror. This will behave like a convex mirror of focal length Fe given by ये r/2 times 2μ - 1। समझे? This will behave like a concave mirror of focal length given by minus of r/2 times 2μ - 1। समझे? तो एक कनकेव लेंस को अगर आप मिरर कर दीजिएगा, वो कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा, और एक कन्वेक्स लेंस को अगर आप मिरर कर दीजिएगा तो वो कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। हो गया? दोनों केस हो गया? समझ में आया? ठीक है? अगेन रिमेंबर, एक बार आपने Fe निकाल लिया, मतलब इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल लिया, उसके बाद यूज मिरर फॉर्मूला, उसके बाद डोंट यूज लेंस फॉर्मूला, यूज मिरर फॉर्मूला व्हाइल फाइंडिंग इमेज डिस्टेंस।
अब केस 3 देखिए, केस 3 होगा कि अगर मैंने प्लानो कन्वेक्स लेंस लिया और इसका प्लेन साइड को, क्या बोलते, प्लेन साइड को क्या कर दिया, प्लेन साइड को सिल्वर कर दिया, तो यहां मैं लिखूंगा सिल्वर्ड एट प्लेन साइड। तो पहले तो एक बात बताइए, अगर इसका फोकल लेंथ fl है और ये मिरर है, मिरर का फोकल लेंथ fm अगर है, आपको एक चीज पता है कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है, समझ गए? और प्लानो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, प्लानो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है 1/fl इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r प्लस 1/इंफिनिटी, वो तो 0 हो गया ना, समझ गए? तो ये है 1/fl और ये बाई 1/fm। अब 1/fe इज इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl, समझे? तो यूज साइन कन्वेंशन, ये तो fm तो इंफिनिटी है, क्या साइन यूज करना, माइनस 2/, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो जो है वो लिख दीजिए म्यू माइनस 1 इंटू 1/r। अब देखिए 1/इंफिनिटी 0 होगा और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 2 म्यू माइनस 1 अपॉन r। नो नीड टू सिंप्लीफाई फर्दर, सो दिस इज द 1/, इफेक्टिव फोकल लेंथ। तो अगेन दिस विल बिहेव लाइक अ, अगर आपने प्लेन साइड को सिल्वर कर दिया तो दिस विल बिहेव लाइक अ कनकेव मिरर ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ r/2 टाइम्स म्यू माइनस 1 विथ अ माइनस साइन। आया समझ में? तो केस 4 क्या होगा फिर? अब आप प्लानो कनकेव लेंस लीजिए, प्लानो कनकेव लेंस लीजिए, लेकिन उसका कर्व्ड वाला पार्ट को पॉलिश कीजिए, समझे? तो वी विल हैव अ प्लानो कन्वेक्स लेंस सिल्वर्ड एट कर्व्ड साइड, यानी ये आपका प्लानो कन्वेक्स लेंस है और आप इसका कर्व्ड साइड को सिल्वर कीजिए। अब आप बोलेंगे आपने उल्टा क्यों बनाया? क्योंकि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखना था, समझे, इसीलिए। अब देखिए ये अगेन fl और इसका fm। अब ये क्या है? एक कनकेव मिरर है, तो fm विल बी माइनस r/2, fm विल बी माइनस r/2, और ये एक प्लानो कन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ विल बी म्यू माइनस 1 इंटू r, ये वाला म्यू माइनस 1 अपॉन r, समझे? अब फॉर्मूला क्या है? 1/fe इज इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl, ठीक है, माइनस 2/fl। अब ध्यान से देखिएगा, ये कनकेव मिरर है इसलिए माइनस r/2, माइनस 2/fl, ये कन्वेक्स लेंस है इसलिए प्लस, जो भी आया वो प्लस में, तो म्यू माइनस 1 अपॉन r। अब कैसा, ये भी 1/fl, ये भी 1/fl, तो 1/fl जो होगा उसी को छाप देंगे ना, हाँ। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस 2/r माइनस 2 म्यू बाई r, ओ माई गुडनेस, माइनस माइनस प्लस 2/r, 2/r कैंसिल हो गया, एंड फाइनली वी हैव 1/ इफेक्टिव फोकल लेंथ इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू बाई r। तो फोकल लेंथ इज माइनस ऑफ r/2 म्यू, माइनस ऑफ r/2 म्यू, समझा? तो इसका मतलब इट इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ कनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ fe है और वो है माइनस ऑफ r/2 म्यू। यार बाजू वाला बिल्डिंग तोड़ रहा, कहीं मैं भी ना गिर जाऊं उसमें। ये हो गया प्लानो कन्वेक्स के लिए, समझे? अब केस 5 और केस
ये केस 3 था, केस 4। अब केस 5 और केस 6 क्या होगा? प्लानो कनकेव लेंस सिल्वर्ड एट प्लेन साइड और प्लानो कन्वेक्स लेंस, ये भी कनकेव होगा, सिल्वर्ड एट कर्व्ड साइड। यही फॉर्मूला आएगा बेटा, यही फॉर्मूला आएगा, बस प्लस होगा। आप खुद से करो, आप खुद से करो और पहचानो कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मुझे। अगर मैंने प्लानो कनकेव लिया, मतलब ऐसा लिया और इस साइड को सिल्वर कर दिया, देखो ये आ रहा है कि नहीं, चेक करो, ये सब प्रोसीजर फॉलो करके चेक करो। और अगर आपने प्लानो कनकेव लिया लेकिन कर्व्ड साइड को अगर सिल्वर किया तो यही फॉर्मूला आएगा, लेकिन प्लस में आएगा। तो आप चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। इसके लिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। ये हो गया आपका 14C का कंटिन्यूएशन खत्म। अब बच गया 15। सेशन 15 में क्या है बेटा? टोटल थ्योरेटिकल टॉपिक है और कुछ नहीं, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। बचपन में पढ़े थे आप, याद होगा आपको कि सनसेट, डिलेड सनसेट और क्या है, अर्ली सनराइज, है ना। यानी सनराइज जितने बजे आप देखते हैं उस समय तक सनराइज हुआ नहीं रहता है, होने का रहता है, फिर भी आपको दिख जाता है। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? बहुत सिंपल, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये अगर मान लीजिए अर्थ है और इसका एक एटमॉस्फेयर का एनवेलप है, पता है आपको, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा एक बात, एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स होते हैं ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, होता है अलग अलग लेयर। अलग अलग लेयर का बेटा टेम्परेचर अलग अलग होता है, टेम्परेचर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए अलग अलग लेयर का, अच्छा, कॉम्पोजिशन भी अलग अलग होता है ना। कहीं पर ओजोन लेयर है तो कहीं पर ज्यादा आयंस है, तो कहीं पर सारे गैसेस है, कहीं नाइट्रोजन ज्यादा है, तो कॉम्पोजिशन भी अलग अलग होता है। और भी वेरियस रीजन के कारण इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। सभी लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। अब आप सनसेट किसको बोलते हैं? जब आप यहां पर हैं तो जब सन नीचे से आ रहा है, मान लीजिए सनराइज की बात कर रहा हूं मैं, अर्ली सनराइज, सन अभी आया नहीं है, सन यहां पर है, दिस इज सन, समझे। तो सन से जो लाइट आ रहा है वो जब एटमॉस्फेयर के मीडियम में जब जाएगा तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण वो यहां पर बेंड हो जाएगा, ऐसे 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 करके बेंड होगा, समझे। और आपको तो पता है कि आप हमेशा रिफ्रैक्टेड रे को पीछे भेजते हैं इमेज बनाने के लिए, तो जब इसको पीछे भेजा जाएगा तब सन यहां दिखेगा आपको, समझे। तो सन अभी सनराइज हुआ नहीं है बट आपको सन दिख गया, शायद 2 मिनट पहले ही आपको सन दिख जाता है जब सन आने का रहता है। दिस इज अर्ली सनराइज। सिमिलरली डिलेड सनसेट, डिलेड सनसेट, अब आप इधर है तो इधर सन डूबेगा, सन इधर डूबेगा, तो सन डूब चुका है, सन डूब चुका है पहले ही, लेकिन जो लाइट इससे आ रहा है वो रिफ्रैक्ट होते होते आपके पास बेंड होके पहुंच रहा है। तो जब आप इसको वापस पीछे भेजिएगा तो आपको यहां सन दिखेगा, समझ गए। तो सन एक्चुअली में डूब चुका है, एक्चुअली में सन डूब चुका है, बट आपको सन अभी तक दिख रहा है, मतलब सनसेट अभी तक होने का है, आपके नजर में सनसेट अभी तक होने का है। इसलिए आप क्या बोलेंगे? डिलेड सनसेट, डिलेड सनसेट।
तो डिलेड सनसेट और अर्ली सनराइज इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझे? ऐसा बोलिएगा कि एटमॉस्फेयर का अलग अलग लेयर का कंपोजिशन और टेम्परेचर अलग अलग होता है, और भी कई कारणों से और भी कई कारणों की वजह से अलग अलग लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। इसलिए सन से जो लाइट आ रहा है, सन आने का है, अभी सन अभी आने का है, बट सन से जो लाइट आ रहा है वो मुड़ते मुड़ते ऐसा रिफ्रैक्शन हो रहा है कि आपको सन यहां दिख रहा है। सन आने का है फिर भी आपको सन दिख रहा है, मतलब अर्ली सनराइज। अच्छा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक और एग्जांपल है स्टार का ट्विंकल होना, टिमटिमाना, स्टार का टिमटिमाना, twinkling of star is also because of atmospheric refraction, is also because of the fact that different layers of the atmosphere, because of different composition and different temperature and several other reasons, have different refractive index. So if this is Earth's surface and this is first layer, second layer, third layer, fourth layer, यानी एटमॉस्फेयर, तो स्टार से जो लाइट आ रहा है वो यहां पर रिफ्रैक्ट होगा, फिर यहां पर अलग रिफ्रैक्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन विच इज डेंसर विच इज रेयरर, यहां पर अलग रिफ्रैक्ट होगा, यहां पर अलग रिफ्रैक्ट होगा, और आप इसको देखेंगे तो फाइनल रिफ्रैक्टेड इमेज को जब आप पीछे भेजेंगे तो आपको ये स्टार यहां दिखेगा। अच्छा, अगर आप इसको पीछे भेजेंगे तो आपको स्टार यहां दिखेगा, अगर आपने इसको पीछे भेजा तो आपको स्टार यहां दिखेगा, अगर आपने इसको पीछे भेजा तो आपको वही स्टार यहां दिखेगा। तो असली लोकेशन ये है, बट इसका वेरिएशन इन म्यू के कारण वेरिएशन इन रिफ्रैक्शन हो जाता है, और इस वजह से तारा का एपरेंट कई पोजीशंस होते हैं, यानी एक ही तारा आजू बाजू कहीं कभी यहां दिख रहा, 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 इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि वो टिमटिमा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो जगमग जगमग तारे ऐसे हो रहे हैं। समझे? तो दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार ट्विंकल्स। समझे? समझ गए? ठीक है। इसके अलावा कुछ और बातें करना चाहूंगा, जैसे बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके एडू टैब में दिया हुआ है, बहुत मजा आया उसको पढ़ के, मुझे तो बहुत मजा आया। जैसे आपने देखा होगा, ये बातें करने वाली बातें हैं, आपने देखा होगा कि एक कांच का शीट से लाइट पार हो जाता है, कांच सीम्स टू बी ट्रांसपेरेंट, है ना? ग्लास का कोई शीट अगर आपने लिया तो इट सीम्स टू बी ट्रांसपेरेंट, लेकिन उसी ग्लास को अगर आपने ठोक ठोक के कूट के चूरा चूरा कर दिया अगर उसका, तो उसका जो पाउडरी फॉर्म है इट लुक्स व्हाइट इन कलर, इट इज नो मोर ट्रांसपेरेंट टू दैट लेवल, है ना? ग्लास को जब आपने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया तो वो पाउडर जब बना दिया, वो पाउडर व्हाइट इन कलर हो रहा है, जबकि ग्लास क्या था? ट्रांसपेरेंट था, तो उसके टुकड़े भी ट्रांसपेरेंट होने चाहिए थे, लेकिन नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रहा है या डायरेक्ट सनलाइट जो आ रहा है, मान लीजिए ये सनलाइट, ये लाइट है, मान लीजिए ये बल्ब है यहाँ पे, तो यहां से जो लाइट आ रहा है जो कांच पर गिरेगा उसका बहुत कम पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा और मैक्सिमम पोर्शन पार हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या है? मैक्सिमम पार हो जाना, है ना? और बहुत कम पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए आपको वो कलरलेस दिखता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है, कलरलेस नहीं ट्रांसपेरेंट दिखता है। लेकिन अगर आप उसको चूरा कर दीजिएगा तो उसके बहुत छोटे पीसेस होंगे, जिन सभी पीसेस पर जब लाइट गिरेंगे तो बहुत सारा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सभी पीसेस पर जब लाइट गिरेंगे तो बहुत सारा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और अगर रिफ्लेक्ट हो गया तो ऑफ कोर्स सारे कलर ऑफ वेवलेंथ मिलकर आपको क्या दिखेगा? व्हाइट। समझे? कोई ये बोर्ड मुझे व्हाइट क्यों दिख रहा है?
क्योंकि इसको व्हाइट पेंट किया है, वो बात तो सही है, लेकिन व्हाइट क्यों दिख रहा है? आखिर व्हाइट पेंट व्हाइट क्यों दिखता है? क्योंकि उस पर जब लाइट गिरता है तो सभी कलर्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और सभी कलर्स मतलब मिल गया तो व्हाइट, समझे? तो ग्लास को अगर आपने पाउडर कर दिया तो वो व्हाइट नजर आएगा, बट ग्लास ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या लिखा हुआ था उसमें? और लिखा हुआ था, हाँ, पेपर को अगर आप ग्रीस कर दीजिएगा, एक पेपर को अगर आप ऑयली कर दीजिएगा तो देखना वो ट्रांसपेरेंट दिखता है। अगर आपने पेपर को ऑयली कर दिया तो वो ट्रांसपेरेंट दिखता है। ऐसा क्यों? अगेन द सेम रीजन, अगर पेपर में ग्रीस नहीं है तो पेपर का सरफेस काफी रफ है, समझे? और डिस्पर्स नेचर में हर जगह से रिफ्लेक्शन होता है और मुझे व्हाइट कलर दिखता है, पेपर का कलर। लेकिन अगर मान लीजिए उसको ग्रीस कर दिया जाए तो इतना स्मूथ हो जाता है वो पेपर का सरफेस, इतना स्मूथ हो जाता है कि मैक्सिमम लाइट पार हो जाता है पेपर में से, इसलिए पेपर आर पार दिखता है अगर वो ग्रीस हो जाए या ऑयली हो जाए, समझे? यही सब लिखा था और कुछ था नहीं उसमें। अच्छा, और एक चीज था कि अगर कोई टंकी बहुत चौड़ा है, अगर कोई टैंक बहुत चौड़ा है, मान लीजिए पानी भरा है उसमें, तो आप अगर यहां से देख रहे हैं तो जैसे जैसे आप आगे का देखिएगा वो कम गहरा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए ये गहराई है, दिस इज द गहराई, तो ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा, सॉरी रिफ्रैक्ट होकर, इसको आप जब पीछे भेजिएगा तो इसका इमेज, अगर आपने इसको पीछे भेजा तो इसका इमेज कहीं यहां बनेगा। लेकिन वही अगर आप दूर का लाइट लीजिएगा तो वो ज्यादा रिफ्रैक्ट होगा ऐसा, और जब इसको पीछे भेजिएगा तो ज्यादा ऊंचा नजर आएगा। ये डेप्थ ज्यादा ऊंचा नजर आएगा और ये डेप्थ कम ऊंचा नजर आएगा। तो मोर farther you see, shallower is the tank, समझे? farther you see, shallow मतलब कम गहरा, छिछला, shallower is the tank, यानी ये टैंक का गहराई आपको ऐसा नजर आएगा, ऐसा, समझे? ऐसा नजर आएगा, इसके ऊपर पानी रहेगा। तो ये भी है एक पॉइंट। तो यही सब छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। बहुत कमाल का चीज है लाइट। मैंने एक बार सोचा था कि लाइट वो अदृश्य चीज है जो दूसरे चीजों को दृष्टि के काबिल बनाता है। मतलब लाइट इज दैट इनविजिबल थिंग, इट्स नॉट थिंग, बट लाइट इज दैट इनविजिबल पार्ट ऑफ आवर क्रिएशन विच मेक अदर थिंग्स विजिबल, ऑफ कोर्स इफ यू हैव विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो चलिए, बाय बाय। होप सो कि आपने सिल्वरिंग ऑफ लेंस सीख लिया। नहीं सीखा तो मुझे बोलिएगा, मैं आपको दोबारा सिखाऊंगा।